ईश्वर विषय चल रहा है। सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास है, जो ग्रंथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ब्रह्मा ऋषि से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत वेदानुकूल जो आप्त पुरुषों का कथन और ईश्वर की वाणी वेदानुकूल है, वह इस ग्रंथ के माध्यम से समझा रहे हैं। अब आगे 27वें क्रम में बताते हैं। पृथु विस्तारे, इस धातु से पृथ्वी शब्द सिद्ध होता है। यह परथति सर्वम जगदिश तृष्णाति, जगदिश तृणाति तस्मात् स पृथ्वी, जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए उस ईश्वर का नाम पृथ्वी है। 28वें क्रम में बताते हैं। जल धातने, इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। जलति धातयति, दुष्टान संगातयति, अव्यक्त परमाणवादीन तद ब्रह्म जलम, जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्य संयोग व वियोग करता है, वह परमात्मा जल संजक है। 29वें क्रम में बताते हैं। काश्रस दीप्तौ, इस धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वतः सर्वं जगत प्रकाशयति स आकाशः, जो सब ओर से सब जगत का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। 30, 31 और 32वें क्रम में बताते हैं। अदवक्षण, इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। अद्यति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते, अहन्नम 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 अहन्नमन्नोऽत्तात् अहनमन्नो अहमन्नादः अतात् चराचर गृह्णात्। यह व्यास मुनि शारीरिक सूत्र है और ऊपर तैत्तरीय उपनिषद का, जो सब और जो सब को भीतर रखने, सब को ग्रहण करने योग्य चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है। इससे ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम हैं। और जो इसमें 3 बार पाठ है, सो आदर के लिए है। जैसे गूलर के फल में क्रमी उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था है। 33वां क्रम में बताते हैं। वस निवासी, इस धातु से वसु शब्द सिद्ध हुआ है। वसंति भूतानि यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु वसति स वासुरीश्वरः, जिसमें सब आकाश आदि भूत बसते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। 34वें क्रम में बता रहे हैं। रुधिर अश्रु विमोचने, इस धातु से णिच प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। यो रोद यत्यन्याय कारिणो जनान स रुद्रः, जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, इससे परमेश्वर का नाम रुद्र है। आगे बता रहे हैं। फिर यन्न मनसा ध्यायति तद्वचा वदति, यद्वचा वदति तत् कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तदभि संपद्यते। यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मन से ध्यान करता, उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है
वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते तब रोते हैं और इस प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है। इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। 35वें क्रम में बताते हैं, आपो नारायति प्रोक्ता आपे वै नर सोनवः तायदस्यायनम पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। मनुस्मृति का अध्याय 1 से 10वां श्लोक है। जल और जीवों का नाम नार है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। 36वें क्रम में बताते हैं, चारी आहनादे इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है। यश्चदन्ति चल चन्नदयति वास चंद्रः, जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। 37वें क्रम में बताते हैं, मगि गत्यर्थक धातु से मंगेरच इस सूत्र से मंगल शब्द सिद्ध होता है। यो मंगति मंगयति वास मंगलः, जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है। 38वें क्रम में बताते हैं, बुध अवगमने इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है। यो बुध्यते बोध्यते वास बुधः, जो स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुध है। बृहस्पति शब्द का अर्थ पीछे सुन चुके हैं। 39वें क्रम में बता रहे हैं, ईशो चिरपूति भावे इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध हुआ है। यह शुच्यति शौचयति वास शुक्रः, जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। 40वें क्रम में बताते हैं, चरगति भक्षणयोः इस धातु से शनैस अव्यय उपपद होने से शनैश्चर शब्द सिद्ध हुआ है। यह शनैश्चरति शनैश्चरः, जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। ईश्वर के विषय में आज यहाँ 40वें क्रमांक तक बताया गया है। आगे फिर रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।